हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो लेडीज़ वट सावित्री व्रत आ रहा है, वो भी 6 जून को। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वट सावित्री व्रत में आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे इस व्रत को करना चाहिए, कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, क्या क्या इसकी पूजा में इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं है, क्या क्या इसका पूजा का मुहूर्त है, क्या विधि रहेगी। साथ ही हम जानेंगे कुछ उपाय जो आपको वट सावित्री वाले दिन करने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन है। वट सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट सावित्री के दिन सुहागनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, साथ ही अपनी पति की कामयाबी और सुख समृद्धि के लिए कामना भी करती है। वट सावित्री पर वट सावित्री के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा भी की जाती है। वट सावित्री के दिन ही शनि अमावस्या भी है, इसे शनि जयंती भी कहा जाता है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप अगर शनिदेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। इससे आपको शनि के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 7:54 से होगी और इसका समापन 6 जून की शाम को 6:07 पर होगा। इस कारण वट सावित्री 6 जून को मनाई जाएगी। अमृत काल का जो समय होगा वो 6 जून को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 7:16 तक होगा। पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 6 जून को सुबह 8:56 से लेकर सुबह 10:37 तक होगा। और पितरों के तर्पण करने का जो शुभ समय होगा वो दोपहर को 12:45 से लेकर दोपहर के 1:45 तक होगा। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होने के साथ रोग मुक्त जीवन के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती है और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने के साथ वट सावित्री की कथा भी सुनती है। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपनी पत्नी का चेहरा देखें या अगर आपके पति आपसे दूर रहते हैं तो उनकी तस्वीर देखें। फिर श्रृंगार करके पूजन सामग्री को एक थाल में रखकर पूजा की तैयारी करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करके फूल, भिगे हुए चने, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों तरफ रोली बांधते हुए 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा सुने या फिर पढ़ें। आवश्यक पूजन सामग्री में हमको चाहिए। वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे ही की जाती है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो वट वृक्ष ढूंढना होगा। इस पूजा की अन्य जरूरी सामग्री है बरगद का फल, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, भीगा हुआ काला चना, कलावा, सफ़ेद कच्चा सूत, रक्षा सूत्र, बांस का पंखा, 1.25 मीटर का कपड़ा, लाल और पीले फूल, मिठाई, बताशा, फल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मिट्टी का दिया, सिंदूर, अक्षत, रोली, 1.25 मीटर का कपड़ा, पान का पत्ता, सुपारी, नारियल, श्रृंगार सामग्री, जल कलश, पूजा की थाली, वट सावित्री कथा की पुस्तक। इस व्रत में हम वट की ही पूजा क्यों करते हैं? वट वृक्ष यानी बरगद एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र बल्कि काफ़ी ज़्यादा दीर्घायु वाला भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वृक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया है। वट सावित्री वाले दिन एक बरगद का पौधा जरूर लगवाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री दान करें। बरगद के जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। आइए जानते हैं कुछ उपाय जो आप वट सावित्री वाले दिन कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए। वैवाहिक जीवन से कलह को दूर करने के लिए, उसे खुशहाल बनाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उनकी प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। अब पति के साथ बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करें। मान्यता है इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। उस उपाय को प्रतिदिन भी किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार और कर्ज से मुक्ति के लिए वट सावित्री के दिन विधि विधान के साथ
माँ लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा में माँ लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कोड़ियाँ अर्पित करें। पीली कोड़ियाँ न मिलने पर सफ़ेद कोड़ियों पर हल्दी लगाकर उनको पीला करके माँ लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। पूजा के बाद इन पीली कोड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है इस उपाय को करने से धन संपत्ति बढ़ती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। वट सावित्री व्रत के दिन अविवाहित लड़कियों को विधि विधान से बरगद के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और हो सके तो 21 या 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह में हो रही देरी दूर होती है और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। वट सावित्री के दिन जल्दी विवाह के लिए जल में रोली मिलाकर बरगद के पेड़ को जल अर्पित करना चाहिए और 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दौरान वट वृक्ष को लाल धागा बांधना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इस दिन महिलाएं पति के साथ व्रत रखें, दोनों साथ में चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें। माना जाता है ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल पे एक मेन वीडियो आएगा जो कि सिर्फ उपायों का होगा कि वट सावित्री वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए महिलाओं को। साथ ही आप कौन कौन से आसान से उपाय कर सकते हैं इस दिन पर। साथ ही मैं पूजा की विधि की वीडियो भी लेकर आऊँगी कि पूजा की विधि कैसे होगी। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।